दक्ष देखता है कि रमीला जी और अनिका एक साथ बैठ के बातें कर रहे थे और रमीला जी अनिका को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। वह दोनों काफी खुश भी लग रहे थे। दक्ष ये देख काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि कुछ समय से जिस सास बहू में बातें भी ठीक से नहीं होती थी, वह आज इस तरह का व्यवहार कर रही है। लेकिन जो भी वजह हो, दक्ष तो बहुत खुश था कि रमीला जी और अनिका के बीच सब ठीक हो गया। उसे अब दोनों के बीच फंसना नहीं पड़ेगा। दक्ष उन दोनों से ही बहुत प्यार करता था। दक्ष उनके पास जाता है। वह दोनों दक्ष को देख खुश हो जाती है। रमीला जी दक्ष को गले लगा लेती है। दक्ष भी बहुत दिनों बाद अपनी माँ के गले लगाने से बहुत खुश था। कितने दिनों बाद आज वह अपनी माँ का प्यार महसूस कर पा रहा था। इतने में राज और राजवीर जी घर आ जाते हैं। वह भी ये देख बहुत खुश होते हैं। तभी राज अपनी माँ से पूछता है, क्या बात है माँ, आज बहुत खुश लग रही हो? राज का सवाल सुन रमीला जी कहती है, बात ही खुशी की है। अब बहुत ही जल्द इस घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है और ये सब अनिका की वजह से है। उनकी बात सुन सब खुश हो जाते हैं और अनिका शर्मा जाती है। फिर रमीला जी सबको देख कहती है, अब आप लोग भी फ्रेश हो आइए। फिर सब खाना खाते हैं। कुछ देर बाद सब मिलकर खाना खाने बैठे थे। आज तो रमीला जी ने सब अनिका की पसंद का खाना बनाया था। सब अनिका का बहुत ख्याल रखते थे। रमीला जी उससे कोई भी काम नहीं करवाती थी, लेकिन अनिका अब काफी गुस्सा करने लगी थी। वह हमेशा रमीला जी से लड़ती रहती थी और जब दक्ष शाम को घर आता तो वह उसे हमेशा रमीला जी की शिकायत करती रहती थी। अब तो ये रोज का हो गया था। अनिका हर रोज किसी न किसी बात को लेकर रमीला जी से लड़ती रहती थी। अब तो वह राजवीर जी को भी बातें सुना दिया करती थी, जिसे दक्ष भी परेशान रहने लगा था। वो अनिका को कुछ भी नहीं कह सकता था। पहले तो सबको लगा कि अनिका की प्रेगनेंसी की वजह से वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है, इसीलिए कोई भी उसे कुछ नहीं कहता था। लेकिन समय के साथ ये सब बढ़ता ही जा रहा था, जिसे रमीला जी अनिका और दक्ष को अलग रहने को बोल देती है। अनिका को जैसे यही चाहिए था, वह तुरंत मान जाती है। दक्ष और अनिका अब अलग रहने लगे थे। थोड़े समय में अनिका एक बेटी को जन्म देती है। ये बात जब रमीला जी और राजवीर जी को पता चली तो वह बहुत खुश थे, लेकिन वह अपनी पोती को मिल नहीं सकते थे, क्योंकि पिछले कुछ ही महीनों में बहुत कुछ बदल गया था।